हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंटी रूमेटिक ड्रग। रूमेटिक डिजीज़ क्या होती है? ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इसमें हम इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी रूमेटिक ड्रग देते हैं जो कि सप्रेस करता है रूमेटॉइड जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रग। ड्रग तो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, और सेकेंड होती है हमारी एडजुवेंट ड्रग। और जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग होती है वो दो टाइप की होती है, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल में इम्यूनोसप्रेशन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिया जाता है, जबकि बायोलॉजिकल एजेंट में TNF अल्फा इनहिबिटर और अदर बायोलॉजिकल ड्रग दी जाती है। फर्स्ट बात करते हैं नॉन बायोलॉजिकल में इम्यूनोसप्रेशन ड्रग की, जो कि मिथोट्रेक्सेट होती है। फर्स्ट चॉइस होती है ड्रग पेशेंट के लिए। ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, जो कि हमारे 3 to 6 वीक के लिए असर करती है। मिथोट्रेक्सेट जो होती है फर्स्ट चॉइस होती है ड्रग की, और इसकी जो वायबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ये इनहिबिट करती है हमारी जो THF रिडक्टेज एंजाइम होता है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो फोलिक एसिड होता है वो DHF में कन्वर्ट होता है, देन THF में, और जिसकी वजह से हमारी प्यूरिन की सिंथेसिस होती है। तो हमें इस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो वहाँ पे किसकी प्रेजेंस में बनता है, एक रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। तो ये सारी पूरी सिंथेसिस अगर DHF THF में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये ड्रग क्या करती है, ब्लॉक कर देती है इस एंजाइम को, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, इस ड्रग के बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये मोस्टली यूज़ की जाती है, बट ये बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करती है, जैसे बोन मैरो सेपरेशन कर दिया, सिरोसिस हो गया, ठीक है। और प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट ड्रग है एजोथायोप्रिन। ये भी क्या आती है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जो कि किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, मोस्टली किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे यूज़ की जाती है। और ये ऑटो इम्यून कंडीशन में भी यूज़ की जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में यूज़ की जाती है। ये भी सेम वर्क करती है मिथोट्रेक्सेट की तरह, जो कि क्या करती है, प्यूरिन की सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट करती है और सप्रेस करती है सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है उनको भी इफ़ेक्ट करती है। अब नेक्स्ट ड्रग है सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन क्या होता है, हमारा एक कंपाउंड है सल्फापायरिडीन का और एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का, जो कि हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता है और यूज़फुल होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यूज़फुल होता है। और स्प्लिट आउट हो जाता है किसमें, इन द कोलोन में ये स्प्लिट आउट हो जाता है, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो ये सेकेंड लाइन ड्रग यूज की तरह यूज़ किया जाता है और ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है मिथोट्रेक्सेट के थ्रू के साथ। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ल्यूकोपेनिया ये कॉज करता है। अब नेक्स्ट है क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या होती है, हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कि क्या करती है, 50% हमारा क्या करती है, पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करती है। लेकिन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, मिथोट्रेक्सेट के साथ दिया जाता है। रिड्यूस करता है, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो मोनोसाइट इंटरल्यूकिन फर्स्ट इनहिबिटिंग बीटा लिम्फोसाइट को इनहिबिट करता है। और दूसरा क्या करता है, एंटीजन प्रोसेसिंग में भी इंटरफेयर, और ये इंटरफेयर करता है जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो लाइसोसोमल है उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन इसके एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं कम होते हैं। नेक्स्ट ड्रग है लिफ्लोनोमाइड। ये क्या करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जो कि हमारे पैरामिडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है हमारा डाईहाइड्रोओरोटेट एंजाइम है, उसको ये क्या कर देता है, डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पैरामिडिन की सिंथेसिस नहीं होगी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो डायरिया, हेडेक, नौसिया, वेट लॉस, एलोपेशिया या हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, जैसे एडिलुमोवेब हो गया, ये रिकमेंडेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है हमारी किसकी, TNF अल्फा के साथ बाइंड होकर ये हमारी जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसको क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से हमारी जो पाथवे है वो अल्टरनेट हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग और रेसेस होते हैं। और नेक्स्ट है
इंटरसेप्ट की बात करें तो इसमें जो होता है ये इंटरेक्शन करता है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके, ये भी क्या करता है एक्टिविटी को अल्टरनेट कर देता है, चेंज कर देता है, और इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है मेथोट्रेक्सेट के साथ। इनफिक्सीमेब की बात करें तो ये भी बाइंड होता है टीएनएफ के साथ, जो कि इनहिबिट करेगा हमारे जो बाइंडिंग रिसेप्टर है, और ये इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें या स्टेरॉइड की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं और क्या करते हैं सिम्प्टोमेटिक्स रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, और ये आर्टिकुलर इंजेक्शन के थ्रू, जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है उसके थ्रू हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं।